हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। वर्ब प्लस पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स। जो पार्टिकल हैं वो कभी एडवर्ब पार्टिकल हो सकते हैं या कभी एडजेक्टिव पार्टिकल हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जब पार्टिकल फोर हो, यानी एडजेक्टिव फोर जब फ्रेजल वर्ब का पार्टिकल हो, तो उन फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो वर्ब प्लस फोर यानी फोर पार्टिकल के साथ बनी हुई जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो है उससे हम इसको समझ सकते हैं। इनसे जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा, फ्रेजल वर्ब होगी। तो जो फ्रेजल वर्ब का जो वर्ब पार्टिकल है वो इस सब्जेक्ट के स्टेट या एक्शन को दिखाएगा। फोर कनेक्ट करेगा हमें लैंडमार्क से। लैंडमार्क होगा सब्जेक्ट जब ये एक्शन लेगा या सब्जेक्ट की जो स्टेट होगी तो उसका जो केंद्र होगा, उस एक्शन का जो मेन बिंदु होगा वो होगा ये लैंडमार्क। मतलब सब्जेक्ट जब ये एक्शन ले रहा होगा या सब्जेक्ट की जो भी स्टेट होगी, उस वक्त सब्जेक्ट के माइंड में, सब्जेक्ट के विचारों में, सब्जेक्ट की इंटेंशन में जो होगा वो लैंडमार्क होगा। मतलब लैंडमार्क को देखते हुए या लैंडमार्क के आधार पर ही सब्जेक्ट ये एक्शन लेगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला इस तरीके से हो सकता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन अब ले रहा है, वो एक्शन इस तरीके से ले रहा है कि उसकी इंटेंशन में क्या है, लैंडमार्क है कि एक्शन का जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में हमें लैंडमार्क के रूप में मिले। सब्जेक्ट इस तरीके से। दूसरा इस तरीके से हो सकता है कि जो लैंडमार्क है वो पास्ट में है, यानी लैंडमार्क पहले हो चुका है और लैंडमार्क के कारण या लैंडमार्क के आधार पर सब्जेक्ट को ये एक्शन लेना पड़ रहा है अब। इस तरीके से चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझ पाएंगे। जैसे दे वेयर एनेक्सियस टू अटोन फॉर देयर सिंस। अब अटोन फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, अटोन यहाँ पर सब जो इसका वर्ब जो पार्टिकल है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो इस एक्शन का जो मेन बिंदु है, इस एक्शन का जो सेंटर का जो पॉइंट है वो होगा ये लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है, देयर सिन। ठीक है, तो वो इस तरीके से है। देयर सिन का मतलब होता है पाप। तो उसके जो पाप थे, जिस तरीके के वो पाप थे, उस कारण सब्जेक्ट को आज ये एक्शन लेना पड़ रहा है। एक्शन क्या है, अटोन फॉर। अटोन फॉर का मतलब होता है पश्चाताप करना। ठीक है, तो जिस तरीके के पाप किए उस तरीके के उसको पश्चाताप करना पड़ रहा है सब्जेक्ट को। इस तरीके से जैसे आई कैन वाउच फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाउच फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है वाउच, ये इस सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया, तब सब्जेक्ट के मन में क्या था या सब्जेक्ट की इंटेंशन क्या थी, वो फोर इसको दिखाएगा। वो क्या था, ये लैंडमार्क। ठीक है, लैंडमार्क क्या है, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी सब्जेक्ट के माइंड में पहले क्या था, ये लैंडमार्क था। इस कारण से सब्जेक्ट को ये एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, पास्ट में पहले वो उसकी ऑथेंटिसिटी से, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी से अवगत था सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट को ये एक्शन लेना पड़ा, उसको ये प्रमाणित करना पड़ा। इस तरीके से द पीपल यर्न फॉर पीस एंड ए चांस टू रिबिल्ड देयर सेटर्ड लिव्स। अब द पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट है, यर्न फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है यर्न, ये सब्जेक्ट के एक्शन को या सब्जेक्ट के स्टेट को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट की ये स्टेट क्यों है, तो सब्जेक्ट के स्टेट का जो केंद्र बिंदु है वो है ये लैंडमार्क। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के मन में ये लैंडमार्क है, इसलिए सब्जेक्ट की ये स्टेट है। लैंडमार्क क्या है, पीस एंड ए चांस टू रिबिल्ड देयर सैटर्ड लिव। ठीक है, तो सब्जेक्ट के मन में पहले लैंडमार्क है, तो लैंडमार्क के कारण उसको ये की जो स्टेट है वो ये है। तो यर्न फॉर का अर्थ होता है तरसना। ठीक है, तो सब्जेक्ट तरस रहा है किसके लिए, लैंडमार्क के लिए। ही वॉज वन ऑफ दोज मैन हु थर्स्ट फॉर पावर एंड सक्सेस। ठीक है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, थर्स्ट फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का जो वर्ब पार्टिकल है थर्स्ट, तो सब्जेक्ट की जो स्टेट है वो क्या है, थर्स्ट है। सब्जेक्ट प्यासा है, व्याकुल है, किस चीज के लिए, लैंडमार्क के लिए। मतलब इसका केंद्र बिंदु क्या है, लैंडमार्क है। ठीक है, लैंडमार्क क्या है, पावर एंड सक्सेस। द न्यूज़पेपर आर पेंटिंग फॉर डिटेल्स ऑफ द स्कैंडल। अब द न्यूज़पेपर यहाँ पर सब्जेक्ट है,
पेंटिंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो सब्जेक्ट का एक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने जो एक्शन लिया, इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था, इस एक्शन का जो सेंटर का जो पॉइंट था वो क्या था, वो था लैंडमार्क। मतलब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो एक्शन लेते वक्त सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, लैंडमार्क था। लैंडमार्क क्या है, डिटेल ऑफ द स्कैंडल। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ने दम लगाया किसके लिए, लैंडमार्क के लिए, यानी डिटेल्स के लिए, स्कैंडल के डिटेल्स के लिए। We have to account for the time we spend on each activity। अब we यहाँ पर सब्जेक्ट है, अकाउंट फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसका जो वर्ब पार्टिकल है अकाउंट, ये सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया, इसका मेन पॉइंट क्या था, इसका केंद्र बिंदु क्या था, या ये एक्शन लेते हुए सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, उसको दिखाएगा ये फोर, और वो फोर दिखाएगा किसको, लैंडमार्क को। लैंडमार्क क्या है, टाइम। ठीक है, द टाइम वी स्पेंड, ये पूरा जो इस तरीके से। सडनली हिज हार्ट एक्स फॉर द साइट ऑफ हिज नेटिव कंट्री। हिज हार्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक्ट फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो दिखाएगा इसके एक्शन को या इसके स्टेट को। सब्जेक्ट का जो स्टेट है वो ऐसी है, वो क्यों है, वो है क्योंकि सब्जेक्ट के माइंड में क्या है, लैंडमार्क है। लैंडमार्क क्या है, साइट ऑफ हिज नेटिव कंट्री। तो सब्जेक्ट के माइंड में लैंडमार्क घूम रहा है, इसलिए सब्जेक्ट की ऐसी स्थिति है। कैसी, एक्स्ट फॉर, तो इसका जो मीनिंग है वो त्रिविच्छा। ठीक है, इन डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट फॉर देम इन पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक्ट फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, तो इसका जो वर्ब पार्टिकल है एक्ट, ये दिखाएगा ये सब्जेक्ट के एक्शन को। और सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, सब्जेक्ट के माइंड में था लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है, दैम। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो इस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, लैंडमार्क। यानी सब्जेक्ट इस लैंडमार्क को देखते हुए इस एक्शन को ले रहा है, ये दिखाता है फोर। एक्ट फोर का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व करना। Make sure you allow for possible delay on the way to the airport। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, अलो फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब से, इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। ठीक है, फॉर दिखाएगा लैंडमार्क को। लैंडमार्क क्या है, पॉसिबल डिले। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो उसके माइंड में क्या था, या इस एक्शन के अंदर में क्या था, वो था ये लैंडमार्क। ठीक है, तो उसने पहले ही गुंजाइश रखी थी किस चीज की, पॉसिबल डिले की। एक टाइम स्पेस जो है, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले रखा था, क्योंकि पहले ही उसको ये था कि पॉसिबल थोड़ा डिले हो सकता है, इस तरीके से। वी ऑल न्यू सी वाज एंगलिंग फॉर प्रमोशन। अब वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, एंगलिंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसके जो वर्ब पार्टिकल है एंगलिंग, ये दिखाएगा इसके एक्शन को। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, या सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो इस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था, ये सेंटर का पॉइंट था, वो क्या था, वो था ये लैंडमार्क। और लैंडमार्क क्या है, प्रमोशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने प्रमोशन को देखते हुए ये एक्शन लिया। वो एक्शन क्या है, एंगलिंग फॉर, मतलब अप्रत्यक्ष इशारा, दूसरे तरीके से जताना प्रमोशन के लिए। One day the journal will have to answer for his crimes in a court of law। द जर्नल यहाँ पर सब्जेक्ट है, आंसर फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, जो वर्ब पार्टिकल है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। और सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया, इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था, इस एक्शन का जो सेंटर का पॉइंट था वो क्या था, या सब्जेक्ट के माइंड में उस वक्त क्या था जब उसने ये एक्शन लिया, वो था इसका लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है, हिज क्राइम। ठीक है, तो सब्जेक्ट को ने जो पहले क्राइम किया था उसको देखते हुए उसने ये एक्शन लिया, उसकी ये स्टेट है, आंसर फॉर उत्तरदायित्व। ठीक है, सी कॉल्ड द वेटर एंड आस्क फॉर द बिल। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, आस्क फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, तो जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, या इस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, वो दिखाएगा फोर। फोर दिखाएगा किसको, लैंडमार्क को कनेक्ट करेगा। लैंडमार्क क्या है, द बिल। ठीक है, तो उसने उसको बुलाया, इसलिए बुलाया, बिल के लिए। इसका तो आस्क फॉर का जो मीनिंग होगा वो मांगना या पूछना। द रनर मेड ए ब्रेक फॉर सेकंड पोजीशन।
द रनर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ब्रेक फोर यहाँ पर फेजल वर्ब है, फेजल वर्ब का जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाएगा, ठीक है। फोर कनेक्ट करेगा हमें किससे, लैंडमार्क से, लैंडमार्क क्या है, सेकंड पोजीशन। तो ब्रेक का अर्थ अचानक से भी होता है, एकाएक, इस तरीके से एकदम से आना। We usually budget for a family holiday that will cost the 2000 rupees। We यहाँ पर सब्जेक्ट है, बजट फोर यहाँ पर फेजल वर्ब है, तो बजट दिखाएगा इसके एक्शन को, ठीक है। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो उस वक्त सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, या इस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, वो दिखाएगा ये फोर, और वो क्या है, फैमिली हॉलीडे, ठीक है। पीस कंपेरिजनर्स हैव कॉल्ड फॉर एन एंड टू द बॉम्बिंग। अब पीस कंपेरिजनर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, कोल्ड फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने कुछ कहा, कॉल करता होता है कहना, बोलना, बुलाना। फोर दिखाएगा हमें, लैंडमार्क से कनेक्ट करेगा, और लैंडमार्क क्या है, ये पूरा जो फ्रेज है वो लैंडमार्क की तरह काम करेगा। फ्रेज क्या है, एन एंड टू द बॉम्बिंग, ठीक है। तो इन्होंने जब ये एक्शन लिया तो एक्शन का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, टू एंड टू द बॉम्बिंग। आई एम डाइंग फॉर ए कप ऑफ टी। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, डाइंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, जो वर्ब आर्टिकल है वो इसका एक्शन है या इसकी स्टेट है। अब सब्जेक्ट की ये स्टेट क्यों है, डाइंग का मतलब इस एक तरीके से किसी चीज के लिए मरना या किसी चीज के लिए। तो फोर जो है वो कनेक्ट करेगा हमें लैंडमार्क से, लैंडमार्क क्या है, कप ऑफ टी, ठीक है। तो डाइंग फॉर का जो अर्थ होगा वो तलब, किसी चीज की तलब उठना। Politicians seems to think that we will fall for any old rubbish। Politician seems to, तो यहाँ पर we जो है वो सब्जेक्ट है, fall for यहाँ पर फेजल वर्ब है, जो वर्ब है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। fall का मतलब गिरना भी होता है, झुकना भी होता है। fall का अर्थ, फोर जो है वो हमें कनेक्ट करेगा इससे लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, ओल्ड रबीज, मतलब तुच्छ है, छोटी चीजें, ठीक है। तो फॉल फॉर का अर्थ होता है भटकना। पॉलिटिशियन को ऐसा लगता है कि लोग जो है छोटी चीजों के लिए भटक जाएंगे, ऐसा कुछ। अजय assured him that he has no reason to fear for his job। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, फियर फोर यहाँ पर फेजल वर्ब है, जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट डरा हुआ है या फियर में है, किससे, तो फोर कनेक्ट करेगा हमें लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, हिज जॉब। तो सब्जेक्ट की जब ये स्टेट है तो स्टेट, उस स्टेट का जो केंद्र बिंदु है या सेंटर का जो पॉइंट है वो क्या है, लैंडमार्क है, हिज जॉब, ठीक है। तो फियर फोर का अर्थ होगा आशंका। आई फेल्ट फॉर हिम, इट इज नॉट इजी बीइंग ए टीनेजर। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, फेल्ट फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, जो वर्ब पार्टिकल है, फेल्ट फील करना, महसूस करना। फोर, फोर कनेक्ट करेगा हमें लैंडमार्क से, लैंडमार्क क्या है, हिम, ठीक है। तो किसी को या किसी के दर्द को या किसी के की स्टेट को महसूस करना, फील करना, तो उसका अर्थ होगा फेल्ट फॉर का सहानुभूति। शी शुड बी ओल्ड इनफ टू फेंड फॉर हरसेल्फ बाई नाउ। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, फेंड फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसके जो वर्ब है वो दिखाएगा इसके स्टेट को, ठीक है, या इसके एक्शन को, सब्जेक्ट के। फोर कनेक्ट करेगा हमें लैंडमार्क से, लैंडमार्क क्या है, हरसेल्फ। तो फेंड फोर का अर्थ होता है प्रबंध करना। इट वॉज इलेक्शन टाइम अगेन एंड पॉलिटिशियन वेयर टूरिंग टू कंट्री फिशिंग फॉर स्पोर्ट। अब पॉलिटिशियन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। पॉलिटिशियन यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिशिंग फोर यहाँ पर फिजल वर्ब है, जो वर्ब है वो दिखाएगा इसके एक्शन को। फोर जो है वो हमें कनेक्ट करेगा किससे, लैंडमार्क से। तो सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो उस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था, जो सेंटर था, या इस एक्शन को लेते हुए उस सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, सब्जेक्ट के इंटेंशन में क्या था, वो था ये लैंडमार्क, स्पोर्ट। वट सॉर्ट ऑफ जॉब आर यू गोइंग फॉर। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, गोइंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, तो वर्ब जो है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। फोर जो है वो कनेक्ट करेगा हमें किससे, लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, जॉब। तो सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो एक्शन लेते हुए उसकी जो माइंड में जो इंटेंशन थी वो थी किसकी, लैंडमार्क। ही इज नाउ सेड टू बी गनिंग फॉर द टॉप जॉब। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है,
ठीक है, गनिंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, तो इसके जो वर्ब पार्टिकल है वो दिखाएगा किसके, इसके एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्शन को। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, ठीक है, या इस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, वो दिखाएगा ये फोर, और वो क्या है, लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है, टॉप जॉब। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने दमखम लगाया किसके लिए, टॉप जॉब के लिए। गनिंग फॉर का अर्थ होता है दमखम लगाना। द शिप्स वेयर हेडिंग फॉर क्यूबा। द शिप्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेडिंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को, ये इसकी स्टेट को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने ये एक्शन लिया, ये क्यों लिया, या एक्शन को लेते हुए सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, या इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था, वो था, फोर कनेक्ट करेगा हमें लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या था, क्यूबा। सी कुड टेल ही वॉज इचिंग फॉर ए फाइट। सी यहाँ पर, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इचिंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो हमें कनेक्ट करेगा इसके साथ कि सब्जेक्ट की जो स्टेट है, ठीक है, वो क्यों है, सब्जेक्ट की ये स्टेट का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, वो फोर कनेक्ट करेगा किससे, लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, एफाइड। ठीक है, तो इचिंग फोर का अर्थ होता है उत्सुक या किसी चीज की चुल। ठीक है, कि उसको मतलब उत्सुक रहता है किस चीज के लिए, लैंडमार्क के लिए। लैंडमार्क क्या है, फाइट के लिए। फोटोग्राफर्स जोकीड फॉर पोजीशन आउटसाइड द कोर्ट रूम। अब फोटोग्राफर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, जोकीड फॉर यहाँ पर क्या है, फेजल वर्ब है। तो वर्ब जो है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। ठीक है, फोर जो है वो कनेक्ट करेगा किससे, कि इस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था, इस एक्शन का जो सेंटर का पॉइंट था वो क्या था, वो था लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है, ये पोजीशन। ठीक है, तो जो कि फोर का अर्थ होता है होड़। तो फोटोग्राफर में होड़ लगी थी, किस चीज के लिए होड़ लगी थी, पोजीशन आउटसाइड द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम के बाहर पोजीशन लेने की होड़ लगी हुई थी। ही थ्रेटन्ड टू लाई फॉर मी लेटर इफ आई डिडंट स्टॉप टॉकिंग टू हिज सिस्टर। अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, ले फोर जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है ये इसकी स्टेट को या इसके एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने ये एक्शन जब लिया तो उस वक्त सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, या उस वक्त सब्जेक्ट की इंटेंशन क्या थी, या इस जो ये एक्शन है, इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था, उसको दिखाएगा फोर। ठीक है, तो फोर क्या है, लैंडमार्क क्या है, मी। ठीक है, तो लाई फोर का अर्थ होता है घात लगाना। तो किसके लिए, लैंडमार्क के लिए घात लगाएगा सब्जेक्ट। इस तरीके से आई ले अवेक फॉर ए वाइल लिसनिंग फॉर द साउंड ऑफ हिज स्टेप्स ऑन द स्टेयर। अब आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, लिसनिंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है ये इसके एक्शन को दिखाएगा। ठीक है, फोर हमें कनेक्ट करेगा किससे, लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, द साउंड ऑफ हिज स्टेप्स। द साउंड ऑफ हिज स्टेप जो है ये पूरा फ्रेज लैंडमार्क की तरह काम करेगा। तो लिसनिंग फॉर का अर्थ होता है कान लगाना। He seemed to be one of those boring old professors who live for। अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, लिव फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। तो वर्ब जो है ये इसके स्टेट को या इसके एक्शन को दिखाएगा। फोर जो है वो कनेक्ट करेगा किससे, लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, लिव फॉर हिज जॉब। ठीक है, बोरिंग प्रोफेसर हु लिव फॉर, मतलब जिस चीज के लिए वो जीता है, वो किस चीज के लिए जीता है, अपने काम के लिए। he said to he said we was looking for a place to stay for a few weeks। अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, लुकिंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है ये इसकी स्टेट को या इसके एक्शन को दिखाएगा। ठीक है, अब इसने जब ये एक्शन लिया, या सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया, तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, या इस एक्शन की जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, वो था, वो दिखाएगा फोर। और फोर क्या है, फोर कनेक्ट करेगा हमें लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, ए प्लेस। एट लास्ट द फिल्म फिनिश्ड एंड वी गोट अप एंड मेड फॉर द एग्जिट। ठीक है, अब वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेड फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। ठीक है, जो वर्ब है ये इसके एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने जो एक्शन लिया, उस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, वो दिखाएगा लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है, एग्जिट, द एग्जिट। ठीक है, ये लैंडमार्क है। तो मेड फॉर का अर्थ होता है
अग्रिम तैयारी, आगे की तैयारी करना। फिल्म के बाद आगे की तैयारी क्या थी? बाहर निकलने की। एन इंजीनियर ग्रेजुएट हु फाइनली ऑप्टेड फॉर ए कैरियर इन टीचिंग। एन इंजीनियर ग्रेजुएट जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। ऑप्टेड फॉर जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। इसके जो वर्ब है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने इसको क्यों चुना, ठीक है, तो उसका जो केंद्र बिंदु है, उसका जो सेंटर है वो दिखाएगा फोर। फोर क्या है? एक कैरियर इन टीचिंग। ये पूरा लैंडमार्क की तरह काम करेगा। द मेहता ब्रदर्स कोल्ड इजीली पास फॉर ट्विन। जो मेहता ब्रदर है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। पास फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। तो जो पास है ये इसकी स्टेट को या इसके एक्शन को दिखाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जो ये स्टेट है या सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया, इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था, या इस एक्शन को लेते हुए सब्जेक्ट की जो इंटेंशन थी वो क्या थी, उसको दिखाएगा फोर। फोर ट्विन, ठीक है। तो पास फोर का अर्थ होता है उत्तीर्ण, यानी जो मेहता ब्रदर है वो इतने सिमिलर है कि वो ट्विन की तरह पास हो सकते हैं, मतलब वो ट्विन की तरह दिखते हैं, ठीक है, जुड़वा भाइयों की तरह। वी मस्ट मेक क्रिमिनल्स पे फॉर देयर क्राइम, ठीक है। क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, पे फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, ठीक है। अब इसके जो पे है, जो वर्ब है वो इसके एक्शन को या इसके स्टेट को दिखाएगा। सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया या सब्जेक्ट की जो ये स्टेट है, इसका केंद्र बिंदु क्या है? फोर दिखाएगा लैंडमार्क को, देयर क्राइम्स, ठीक है, ये लैंडमार्क। पे फॉर का अर्थ होता है भुगतान करना, तो उन्होंने जो क्राइम किए हैं उनका भुगतान करना होगा, इस तरीके से। राजेश हु हैड बीन pining for his friends in Delhi decided to return to his village। अब राजेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। पाइनिंग फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। इसके जो वर्ब है ये इसकी स्टेट को दिखाता है। अब सब्जेक्ट की जो स्टेट है, इस स्टेट का जो सेंटर है वो क्या है, या सब्जेक्ट की जो स्टेट है ये क्यों है, ठीक है। उस वक्त जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की इंटेंशन क्या थी, तो वो दिखाएगा फोर हिज फ्रेंड, ठीक है। हिज फ्रेंड जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क की तरह काम करेंगे। तो पाइन फोर का अर्थ होता है तरसना। तो राजेश जो है वो किसके लिए? लैंडमार्क के लिए तरस रहा था। लैंडमार्क क्या है? हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए। द न्यू स्टार्टअप विल पिच फॉर फंडिंग एट द अपकमिंग इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। द न्यू स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। पिच फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है वो इसके एक्शन को या इसके स्टेट को दिखाता है। अब सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया या सब्जेक्ट जो ये एक्शन लेगा, उसका जो केंद्र बिंदु क्या है, या एक्शन लेते हुए सब्जेक्ट के माइंड में क्या है, उसको दिखाएगा फोर, ठीक है। तो वो है लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है? फंडिंग, ठीक है। द सिटी हैज ए कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर रिनोवेटिंग द हिस्ट्रिक डिस्ट्रिक्ट। तो जो सिटी है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्लान फोर यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाएगा, और सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया उसका मेन पॉइंट क्या था, या क्या किस कारण से ये एक्शन लिया गया, या ये एक्शन लेते हुए सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, वो दिखाएगा फोर। वो है रिनोवेटिंग, लैंडमार्क। रिनोवेटिंग द, ये पूरा पूरा जो फ्रेज है ये लैंडमार्क की तरह काम करेगा। द प्रेसिडेंट प्लम्ड फॉर द इनकमेंट कैंडिडेट इन द इलेक्शन। द प्रेजेंट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्लम्ड फॉर जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है वो इसके एक्शन को दिखाएगा, ठीक है। फोर कनेक्ट करेगा हमें किससे? लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है? इनकमेंट जो कैंडिडेट है, मतलब जो पदस्थ है, जो अभी भी पद पे हैं, उन कैंडिडेट को, इस तरीके से। तो प्लम फोर का अर्थ होता है चुनाव करना। The environment group will press for stronger regulations to protect the river। जो एनवायरमेंट जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। प्रेस फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब की तरह काम करेगा। जो वर्ब है ये इसके एक्शन को या स्टेट को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, या इस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, वो है फोर, उसको कनेक्ट करेगा, वो है स्ट्रोंगर रेगुलेशंस। ये पूरा का पूरा जो है वो लैंडमार्क की तरह काम करेगा, इस तरीके से। सी वर्क हार्ड टू पुश फॉर ए प्रमोशन। अब सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, पुश फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया
या सब्जेक्ट की जो स्टेट है उसका मेन पॉइंट या केंद्र बिंदु क्या था, उसके सेंटर का पॉइंट क्या था, या सब्जेक्ट के माइंड में उस वक्त क्या था, या किस बेस पर सब्जेक्ट ने ये एक्शन लिया, ठीक है, या स्टेट है, वो दिखाएगा ये लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है? प्रमोशन। तो पुश फॉर का अर्थ होता है उकसाना या प्रोत्साहित करना। दे ऑलवेज रूट फॉर द होम टीम। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, रूट फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है वो इसके एक्शन को दिखाता है, सब्जेक्ट जो एक्शन लेता है तो उस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या है या सब्जेक्ट की उस वक्त इंटेंशन क्या होती है वो दिखाएगा। फोर वो क्या है? होम टीम। ठीक है, तो रूट फोर का अर्थ होता है हौसला बढ़ाना। तो किसका हौसला बढ़ाता है? लैंडमार्क का। लैंडमार्क क्या है? होम टीम। पुलिस सर्च द अपार्टमेंट फॉर क्लू टू द मर्डर। अब पुलिस जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सर्च फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है वो इसके एक्शन को दिखाता है। अब सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया उसका केंद्र बिंदु क्या था? वो है ये लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है? क्लू। आई कांट अफोर्ड द न्यू मॉडल सो आई विल हैव टू सेटल फॉर द ओल्डर वर्जन। ठीक है, अब आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेटल फॉर जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को, ये इसके स्टेट को दिखाता है सब्जेक्ट का। ठीक है, फोर कनेक्ट करेगा हमें किससे? लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है? द ओल्डर वर्जन। ठीक है, as a young adult you must learn to shift for yourself financially। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, शिफ्ट फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। जो वर्ब है ये इसके स्टेट को या इस एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया या सब्जेक्ट की जो ये स्टेट है उसका जो केंद्र बिंदु क्या है या सब्जेक्ट के उस वक्त ये एक्शन लेते हुए सब्जेक्ट के माइंड में क्या था वो दिखाएगा। ये फोर फोर दिखाएगा किसको? लैंडमार्क को। लैंडमार्क क्या है? यूर सेल्फ। ठीक है, तो शिफ्ट का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह होना, यानी पहले फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंडेंट थे, अब शिफ्ट होना पड़ेगा किस पर? यूर सेल्फ पर। शिफ्ट फोर का अर्थ होगा प्रबंध करना। एवरीवन शुड शूट फॉर सक्सेस इन देयर लाइफ। अब एवरीवन यहाँ पर सब्जेक्ट है, शूट फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो ये दिखाएगा फेजल वर्ब। फेजल वर्ब का जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। अब जो एक्शन लिया इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था? तो फोर दिखाएगा किसको? लैंडमार्क को। लैंडमार्क क्या है? सक्सेस इन देयर लाइफ। ये पूरा फ्रेज जो है वो लैंडमार्क की तरह काम करेगा। द न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड फॉर कंप्लीशन इन लेट 25। जो न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सिलेक्टेड फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है, तो जो वर्ब पार्टिकल है ये इसके एक्शन को या इसके स्टेट को दिखाएगा। ठीक है, फोर जो है वो हमें कनेक्ट करेगा किससे? लैंडमार्क से, यानी सब्जेक्ट के मन में या इस एक्शन की जो केंद्र बिंदु है वो क्या है वो दिखाएगा फोर। कंप्लीशन इन लेट। तो सिलेक्टेड फोर का अर्थ होता है योजनाबद्ध करना। आवर पार्टी स्पीक फॉर द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। और पार्टी यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पीक फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या था या इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था वो दिखाएगा फोर। अब फोर कनेक्ट करता है हमें किससे? द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। ये पूरा का पूरा क्या है? लैंडमार्क। तो सब्जेक्ट जब ये एक्शन लेता है तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या होता है? ये लैंडमार्क होता है। ठीक है, इस तरीके से ही वॉज ऑब्वियसली स्पॉइलिंग फॉर ए फाइट। ही वॉज, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पॉइलिंग फॉर जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है उत्साहित होना या बेचैन होना। ठीक है, ये इसके एक्शन को, ये इसके स्टेट को दिखाएगा। अब इसकी सब्जेक्ट की ये स्टेट क्यों है या इस स्टेट का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है वो दिखाएगा फोर। ठीक है, फाइट। तो स्पॉइलिंग फोर का अर्थ होता है बेताब होना। किसके लिए बेताब रहता है या किस किस चीज के लिए उत्सुक रहता है सब्जेक्ट? लैंडमार्क के लिए। लैंडमार्क क्या है? फाइट। आई विल नॉट स्टैंड फॉर एनी डिसरिस्पेक्ट इन माई क्लासरूम। अब आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टैंड फॉर जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब है वो इसके एक्शन को दिखाएगा या स्टेट को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट के ये जो एक्शन है उसका केंद्र बिंदु क्या है या सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो सब्जेक्ट के माइंड में क्या था वो दिखाएगा फोर। ठीक है, फॉर एनी डिसरिस्पेक्ट जो है ये पूरा का पूरा लैंडमार्क की तरह काम करेगा। The students were told to start for the library after the class finished। The student जो है वो यहाँ पर
सब्जेक्ट है। स्टार्ट फोर जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके एक्शन को दिखाता है। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया तो इस एक्शन को लेते हुए सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, सब्जेक्ट की इंटेंशन क्या थी, या इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था, इस एक्शन का जो सेंटर का पॉइंट था वो क्या था, वो दिखाएगा फोर। ठीक है, तो लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी क्या है, लैंडमार्क है। I was away in the army and always starved for news from home. I यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टार फोर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। जो वर्ब है वो इसके एक्शन को या स्टेट को दिखाएगा। और सब्जेक्ट की स्टेट क्यों है, इसको दिखाएगा फोर। फोर क्या है, न्यूज फ्रॉम होम, ये लैंडमार्क है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जो स्टेट है या सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है उसका जो मेन बिंदु था वो क्या था, ये लैंडमार्क था। या सब्जेक्ट की जो स्टेट है उस वक्त सब्जेक्ट के जो माइंड में इंटेंशन थी या विचार थे या थॉट थे वो क्या थे, वो लैंडमार्क के थे। ठीक है, आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब फॉर द फ्री न्यूज। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्सक्राइब फॉर यहाँ पर फेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो इसके स्टेट को या इसके एक्शन को दिखाएगा। और सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया उस वक्त सब्जेक्ट के माइंड में क्या था, या इस एक्शन का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, या किस बेस पर सब्जेक्ट ने ये एक्शन लिया, उसको दिखाएगा फोर। फॉर द फ्री न्यूज लेटर। ठीक है, तो ये लैंडमार्क है। तो सब्जेक्ट ने मतलब फ्री की सदस्यता ली, सब्सक्राइब फॉर का अर्थ होता है सदस्यता लेना। The rebel were forced to sue for peace after months of fighting. The rebel यहाँ पर सब्जेक्ट है, sue for यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। जो इसका वर्ब पार्टिकल है वो सब्जेक्ट की एक्शन को या सब्जेक्ट के स्टेट को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट की ऐसी स्थिति क्यों हुई या सब्जेक्ट ने ऐसा एक्शन क्यों लिया, उसका जो मेन पॉइंट है, मेन केंद्र बिंदु है जिसके आधार पर सब्जेक्ट ने ऐसा किया, उसको दिखाएगा फोर। और फोर कनेक्ट करेगा हमें किससे, पीस से। ठीक है, ये लैंडमार्क है। He had taken her for a working class girl. अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, टेकन, टेकन फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के स्टेट को या एक्शन को दिखाएगा। सब्जेक्ट ने ये एक्शन क्यों लिया या सब्जेक्ट के स्टेट क्यों है, ठीक है, वो दिखाएगा ये फोर। फोर कनेक्ट करेगा हमें किससे, लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, ए वर्किंग क्लास गर्ल। ठीक है, तो सब्जेक्ट के माइंड में दोनों आए, क्या, हर और ए वर्किंग क्लास, यानी एक ही चीज के दो रूप उसके सामने आए इस तरीके से। तो टेकन फोर का अर्थ होता है आंकना, ऐसे। द कंपनी डिसाइडेड टू टैप फॉर न्यू इन्वेस्टर टू फंड देयर न्यू। द कंपनी यहाँ पर सब्जेक्ट है, टैप फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब। अब टैप का मतलब थपथपाना होता है या किसी चीज को चेक करना, इस तरीके से। तो इसका जो एक्शन है वो दिखाएगा ये वर्ब। अब सब्जेक्ट ने जब ये एक्शन लिया या सब्जेक्ट की ऐसी जो स्थिति है उसका जो मेन पॉइंट है वो दिखाएगा फोर। ठीक है, फोर न्यू इन्वेस्टर। तो टैप फोर का अर्थ होता है संसाधन तलाशना, ठीक है, या नई अपॉर्चुनिटी की तलाश। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्राई फॉर द एक्सपेंशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट। द कंपनी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ट्राई फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। जिसका जो वर्ब पार्टिकल है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। और सब्जेक्ट ने जो एक्शन लिया इसका केंद्र बिंदु क्या था, वो दिखाएगा फोर। ठीक है, तो वो कनेक्ट करेगा हमें किससे, लैंडमार्क से। लैंडमार्क क्या है, द एक्सपेंशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट, पूरा का पूरा लैंडमार्क की तरह ही काम करेगा। तो ट्राई फॉर का अर्थ होता है आजमाना। द डॉक्टर वास्ट फॉर साइन ऑफ द डिसीज। द डॉक्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है, वास्ट फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। जो वर्ब पार्टिकल है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा, ये सब्जेक्ट के स्टेट को दिखाएगा। और सब्जेक्ट ने जो एक्शन लिया उस वक्त सब्जेक्ट के माइंड में क्या था या इस एक्शन का केंद्र बिंदु क्या था, उसको दिखाएगा ये फोर। वो क्या है, साइंस ऑफ द डिसीज, ये लैंडमार्क है। ही विशेज फॉर ए प्रमोशन। अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, विशेज फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है सब्जेक्ट की स्टेट को या सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। और सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया या सब्जेक्ट की जो स्टेट है उसका मेन बिंदु क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, ये सब्जेक्ट के माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था, इसको दिखाएगा फोर। और वो क्या है, फॉर ए प्रमोशन। इस तरीके से ये लैंडमार्क है। तो इसी तरीके से लॉजिक और फिगरेटिव सेंस के साथ हम जब फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब के साथ जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं उन सभी पार्टिकल का लॉजिक के साथ अगर हम फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे तो हमें फ्रेजल वर्ब को याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं होती।
हम फ्रेजल वर्ब को एक बार जब लॉजिक के साथ कर लेंगे तो उसके बाद ये इजीली हमें समझ में आती है। फ्रेजल वर्ब के बारे में एक मिथ है कि फ्रेजल वर्ब को बार बार याद ही करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ब जो है वो अलग अलग पार्टिकल के साथ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम पार्टिकल को उसके लॉजिक के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो एक पार्टिकल एक ही तरह के जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। सिर्फ 5 जो ये प्रीपोजिशंस है, फॉर, ऑफ, आउट, अप, डाउन, ये 2 तरीके के सेंटेंस बनाती है। बाकी सारी जो भी प्रीपोजिशंस है वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनाती है। इसलिए लॉजिक और फिगरेटिव सेंस के साथ या फंक्शनल सेंस के साथ अगर हम प्रीपोजिशंस को अगर हम पढ़ सकते हैं तो हम फ्रेजल वर्ब को एक बार में आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।